नमस्कार दोस्तों, बी स्पिरिचुअल टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य को अपने जीवन का अंत समय आया देख क्या करना चाहिए। इस विषय में महामुनि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण के 2 अध्याय में बताया है। शुकदेव जी कहते हैं, जो गृहस्थ लोग घर के काम धंधों में उलझकर अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाते, उनका पूरा जीवन धन की हाय हाय और नाते रिश्तेदारों से जुड़ी खट्टी मीठी बातें करने में बीत जाता है। इस संसार में जिन्हें हम अपना घनिष्ठ संबंधी कहते हैं, वे पत्नी पुत्र आदि सब असत्य हैं, परंतु मनुष्य उनके प्रेम में अंधा होकर यह भी भूल जाता है कि उसकी और इन शरीरों की मृत्यु तो पूर्व निश्चित है। हे परीक्षित, जो मनुष्य ईश्वर को पाना चाहता है, उसे सबकी आत्मा और सबसे शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कहने और सुनने में ध्यान लगाना चाहिए। इस मनुष्य जीवन का बस इतना ही लाभ है कि चाहे भगवान की लीला कथा सुनने, विचार करने या जैसे भी हो, मनुष्य को मृत्यु के समय भगवान की याद अवश्य बनी रहे। हे परीक्षित, मुझे निर्गुण रूप परमात्मा से अत्यधिक प्रेम है, फिर भी सगुण रूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मेरा मन मोह लेती हैं। और यही कारण है कि मैंने श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया, क्योंकि जो मनुष्य श्रीमद् भागवत पुराण में श्रद्धा रखते हैं, उनका मन स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण में रम जाता है। जो लोग कलयुग में भगवान की भक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं, उनकी वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में बीत जाती है। हे परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, और श्रीमद् भागवत पुराण ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इन 7 दिनों में भी भगवान की प्राप्ति करा सकता है। मृत्यु का समय समीप आने पर मनुष्य को बिना घबराए वैराग्य धारण करके शरीर और उसके सगे संबंधियों से लगाव छोड़ देना चाहिए और उसे घर छोड़कर किसी पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। उसके पश्चात वह परम पवित्र ओम का मन ही मन जाप करे और अपनी प्राणवायु को वश में करना प्रारंभ करे, और जब प्राणवायु वश में हो जाए तब अपने मन पर नियंत्रण करे और एक क्षण के लिए भी ओम का ध्यान न भूले। बुद्धि की सहायता से मन पर नियंत्रण करके अपनी इंद्रियों को वश में कर आसक्तियों से हटा ले और मन को भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। मनुष्य अपना पूरा ध्यान भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग पर लगाए, फिर धीरे धीरे एक एक अंग का ध्यान करते करते अपने मन को भगवान के स्वरूप में इस प्रकार लगा दे कि फिर किसी दूसरी वस्तु का आभास ही ना हो। यही भगवान विष्णु का परम पद कहा जाता है। इसे प्राप्त करके मन भगवान के प्रेम में डूब जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन में आसक्तियां, इच्छाएं और मद आने लगे तो घबराएं नहीं और धैर्यपूर्वक